इतनी वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सबको माफ किया। सिर्फ वीडियो में ही माफ किया है। उनके जो गुंडे हैं, आरएसएस बीजेपी के जो गुंडे हैं, वो जगह जगह पे लोगों को, छात्रों को, नाबालिग बच्चियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो सीख लेनी चाहिए इन लोगों को गांधी परिवार से, जिन्होंने अपने ही खून के हत्यारों को भी माफ किया। देखिए, बिना तथ्य के कोई भी अनाप शनाप बात बोल देने से काम नहीं चलता है। देश में कानून है, सारी व्यवस्था मौजूद है। अगर कोई ऐसी उन्हें कहीं की गतिविधि मालूम पड़ी है उनकी जानकारी में, तो सरकार में, केंद्र में भी वो है और राज्य सरकार में भी वो है, तो वो कार्रवाई भी करवाने के सक्षम है। लेकिन सिर्फ एक अनाप शनाप बात बोल देने से किसी एक धर्म के लोगों के जो भावनाओं को आहत करने का और नफरत की राजनीति फैलाने का काम जो भाजपा की सरकार करती है, तो उसे उससे बाज आ जाना चाहिए। अब सीख ले लेनी चाहिए कि जनता उनके सारे हथकंडों को, प्रोपेगेंडा को पहचान चुकी है। अब देश का युवा जवाब चाहता है। ना तो होम मिनिस्टर आ रहे हैं जवाब देने के लिए, ना प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। दिल्ली में रहते हुए जनता का इतना लाखों करोड़ों का रुपया रोज खर्च होता है ये सदन चलाने में, वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे वायरल करने में प्रधानमंत्री जी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, ना कि सदन में आके अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करके जनता जो सांसद है, जो विपक्ष है, उसकी बातों का जवाब देके एक संवाद स्थापित करने की जो उनकी जिम्मेदारी है, उससे बच रहे हैं। क्या इंदिरा जी, पार्लियामेंट में डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, आप लोग राम मंदिर पर डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो पुलिस कार्रवाई हुई उस पर डिस्कस। देखिए, डेडलॉक की स्थिति बनाई है सरकार ने। जब एक बार सदन चला, जब चर्चा हुई, जो आंदोलन था उसके ऊपर, तो तब ये सरकार ने कहा था कि सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, पुलिस एट्रोसिटीज पे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और जवाब होम मिनिस्टर देंगे। अब जब सरकार ही वादा खिलाफी कर रही है, ना तो होम मिनिस्टर ने जवाब दिया, ना एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया, कोई अन्य इधर उधर के मिनिस्टर से जवाब दिलवा दिया गया, न सबको अपनी बात रखने दी, न पुलिस एट्रोसिटी पे बात रखने दी, देश के एलओपी को नहीं बोलने दिया। तो सदन तो सरकार नहीं चाहती है, सरकार डर गई है। सरकार को अपनी हैसियत, औकात पता देश के युवा ने दिखा दी है, तो ये डर रहे हैं। लेकिन जवाब तो इनसे हम मांगेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, और जवाब देने के लिए सदन में आना पड़ेगा। देश के होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर यहीं पे है सब दिल्ली में। सदन का पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन इन लोगों को ना जनता के पैसे से कुछ लेना देना है, ना जनता के मुद्दे से। तो मैं सचेत करना चाहती हूँ सरकार को कि अगर यही हालात बने रहे और जिस तरीके से वादा खिलाफी कर रही है सरकार, न सिर्फ विपक्ष के लोगों के साथ, बल्कि जो देश का युवा है, जो छात्र है, उनके साथ कहा गया था कि उनसे सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, मुआवजे के पैसे दिए जाएंगे। ये लोग 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे जिन्होंने अपनी जान दी है, उनको ये पैसे मुआवजे में नहीं दे सकते हैं ना। और इतनी वीडियो बना के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने सबको माफ किया। सिर्फ वीडियो में ही माफ किया है। उनके जो गुंडे हैं, आरएसएस बीजेपी के जो गुंडे हैं, वो जगह जगह पे लोगों को, छात्रों को, नाबालिग बच्चियों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। तो सीख लेनी चाहिए इन लोगों को गांधी परिवार से, जिन्होंने अपने ही खून के हत्यारों को भी माफ किया। और ये देश के लोकतंत्र में पीआर के लिए वीडियो पे तो कह रहे हैं, लेकिन असल में धरातल पर जिस तरीके से देश के बच्चों को परेशान किया जा रहा है, तो जो बच्चों ने वहां पे लाठी खाई है, वो कभी नहीं भूलेंगे और इस सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। सवाल ये उठा, झारखंड में जिस तरीके से छात्र आंदोलित है, लेकिन उसको लेकर विपक्ष की कोई आवाज नहीं दिखाई पड़ रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष तो लगातार आवाज उठा रहा है। हम लोग रोज यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, रोज हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से होम मिनिस्टर आए, अपना जवाब दे, प्राइम मिनिस्टर ही आ जाएं, वो ही जवाब दे दे। लेकिन सरकार जो है वो अंधी बहरी होकर अपनी तानाशाही पर उतरी हुई है। तो विपक्ष का जो काम है, चाहे सड़क पे आने का हो, चाहे सदन में आवाज उठाने का हो, हम लोग लगातार